बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मेमोरी एंड रेफरेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोग्राम 11.1 और फिर हम देखेंगे पॉइंटर्स को, और उसी से रिलेटेड हम लोग फर्दर एक प्रोग्राम देखेंगे 11.2। जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 15 चैप्टर्स जो हैं वहाँ तक टॉपिक्स जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। 15 चैप्टर के बाद सिर्फ चैप्टर नंबर 16 जो है वो आप लोगों का रहता है, जो कि मैंने आप लोगों को करवाना है कोर्स आउटलाइंस के मुताबिक, या फिर चैप्टर नंबर 17 में से कोई एक आधा टॉपिक होगा जो हम लोग कवर करेंगे। तो 16 चैप्टर और 17 चैप्टर का एक टॉपिक मिला के टोटल ये कोर्स आप लोगों का लेफ्ट है जो कि मैंने कवर करवाना है। लेकिन चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। ये चैप्टर मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को करवा दिया था, वहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने इसकी एग्जांपल्स भी करवाई थी, सारा आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया था। तो मैं इसे रिवाइज दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी एग्जांपल्स करनी है जिसके अंदर पॉइंटर्स का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है, और पॉइंटर्स का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टूडेंट्स जो हैं उसे बाज़ भूल जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है, क्योंकि नॉर्मली उनका इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं, इसीलिए वो भूल जाते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है और किस तरह से उसे यूज़ करना है। इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 16 जो है वो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 11 जो है उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को रिवाइज करवाऊँगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके किसी भी टॉपिक को समझने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ इसकी। सबसे पहले मेमोरी क्या चीज़ है और रेफरेंस क्या चीज़ है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस. These memory locations are numbered sequentially. Each variable is created at a unique location in the memory known as its address. अब इस पैराग्राफ के अंदर वो बता रहा है कि कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी एक्चुअल में लगातार मेमोरी लोकेशंस का मजमुआ है। ठीक है, और इन मेमोरी लोकेशंस को सीक्वेंटल नंबर जो है यानी तरतीब के साथ नंबर असाइन किया जाता है, और हर वेरिएबल जो भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं उसे एक ख़ास यूनिक मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवाया जाता है। यूनिक मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है? यूनिक मेमोरी लोकेशन से मुराद ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वेरिएबल ए क्रिएट करें, उसे भी उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवाया जाए, और वेरिएबल क्रिएट बी करें और उसे भी उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवाया जाए। दोनों का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा ताकि दोनों का एड्रेस यूनिक हो। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम जो है वो इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों को यही बात जो मैंने अभी की है समझाने के लिए। ये मेरे पास एक डायग्राम है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगी, और इससे आप लोग ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो क्या है और ये किस तरह से बिहेव करती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, देखने में ये एक कबर्ड की तरह नज़र आ रही है, यानी एक अलमारी है जिसके अंदर बेशुमार जो उनसे ड्रॉज लगे हुए हैं, दराज लगे हुए हैं। ठीक है, हम इसे कंप्यूटर की मेमोरी कंसिडर कर लेते हैं, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो ड्रॉज हैं, ये ड्रॉज हर मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी हर दराज के अंदर आप कुछ ना कुछ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसके अंदर बेशुमार दराज हैं, और इसमें मौजूद जितने भी दराज हैं हर दराज को एक ख़ास नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पहले दराज को हम 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं। इस तरह जितने भी दराज हैं हर एक को एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं। अब ये यूनिक नंबर क्यों असाइन किया जाता है? ये यूनिक नंबर या यूनिक एड्रेस जो है ये इसलिए असाइन किया जाता है जब भी आप किसी खास डाटा को कॉल करें। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल ए को इस 5वें जो सा कहते हैं ड्रॉ के अंदर या 5वें दराज के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। अब कंप्यूटर को
जो है जब उस वेरिएबल को वापस रिकॉल करना होगा, यानी कि उसका डाटा वापस हासिल करना होगा, तो कंप्यूटर ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा कि वो सारे दराज खोल के चेक करे कि वेरिएबल 5 की वैल्यू कहाँ पर मौजूद है, बल्कि वो उस एड्रेस को इस्तेमाल करेगा और एग्जैक्टली उसी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएगा जहां पर वो डाटा मौजूद है। ठीक है, और उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे हम जो है मेमोरी एड्रेस कहते हैं। अब मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि मेमोरी एड्रेसेस की नंबर जो है 1, 2, 3 की सूरत में कर लें, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया। लेकिन एक्चुअल में जो एड्रेस रखा जाता है इन ड्रॉज का, वो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, यानी जो नंबरिंग की जाती है वो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर नंबरिंग की जाती है। अब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वापस जानने के लिए, यानी कि आपने किसी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया और आप जानना चाहते हैं कि ये मेमोरी के अंदर किस लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर हुआ है या किस एड्रेस के ऊपर जाके स्टोर हुआ है, तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं और एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब रेफरेंस ऑपरेटर क्या चीज़ है और एड्रेस ऑपरेटर क्या चीज़ है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक आपके बुक में से सिंपल सी एग्जांपल करते हैं या एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम 11.1। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। प्रोग्राम 11.1 ये रहा जी आपका प्रोग्राम 11.1। अच्छा जी, ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऐसे आपको ये सारी बात जो है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि मेमोरी एड्रेस क्या चीज़ है, किस तरह से इसे हासिल किया जाता है। ये मेरे पास सिंपल से पहले एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन शुरू हो जाता है और मेन फंक्शन के अंदर मैं इंट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ n। ठीक है, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया n और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 10। अब मैं जैसे ही वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो इस मेमोरी के अंदर किसी एक ख़ास लोकेशन को, ठीक है, किसी एक ख़ास एड्रेस को वेरिएबल n का नाम दे दिया जाता है और उसके अंदर 10 वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी जाती है। यानी इन ड्रॉज में से किसी एक ड्रॉ के अंदर वेरिएबल 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन ड्रॉज में से किस लोकेशन के ऊपर जो है वेरिएबल 10 की वैल्यू स्टोर करवाई गई है, तो इसके लिए जो मैं ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा उसे मैं कहूंगा रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर ये मेरे पास मौजूद है, एंड का सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इसे पॉइंटर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं या फिर एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसे इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेमोरी में एक्चुअली वो किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर वेरिएबल n की वैल्यू को पहले डिस्प्ले करवाया जा रहा है। n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 स्टोर करवाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 10 डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा है द एड्रेस ऑफ n, वेरिएबल n का एड्रेस जो है वो क्या है, यानी इसे इस कबर्ड में से किस लोकेशन के ऊपर स्टोर करवाया गया है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेफरेंस ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल n। इस तरह से जब मैं इसे कंपाइल करूँगा या रन करूँगा तो मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस वेरिएबल n का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो एड्रेस डिस्प्ले होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होगा। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है या नहीं होता है, इसे चेक करने के लिए हम लोग इसे कंपाइल करके रन करते हैं। पहले हमने इसे कंपाइल कर लिया, अब हम इसे रन करते हैं। द वैल्यू ऑफ n इज 10, यानी n वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रही है, 10। द एड्रेस ऑफ n, अब वेरिएबल n का एड्रेस जो है मेमोरी के अंदर यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो किस एड्रेस के ऊपर मौजूद है, ये एड्रेस है जी जिसके ऊपर वेरिएबल n मौजूद है।
ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। मेमोरी की एड्रेसिंग जितनी भी की जाती है कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही की जाती है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप लोगों ने रिवाइज करना है। वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं कवर करता हूँ।